बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख में एक बहादुर जंगजू सहाबिया गुजरी हैं जिन्होंने तन्हा रूमियों की फौज को शिकस्त दी और अपना नाम बहादुर औरतों की तारीख में लिखवा लिया। ये खातून हजरत खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। ये हजरत दिरार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन थीं। हजरत दिरार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बहादुर सहाबी थे। उस दौर में दुश्मन उनके नाम से कांप उठते थे और उनकी राह में आने से कतराते थे। जंग होती तो सारे दुश्मन और फौजें ज़िरा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन हज़रत दिरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़िरा तो दरकिनार अपना कुर्ता भी उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते तो उनके पीछे धूल नज़र आती थी और उनके आगे लाशें। इतनी फुर्ती, तेजी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़ें चीर कर निकल जाते थे। दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। रूमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंगे इजनादीन जारी थी। हज़रत दिरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हस्बे मामूल मैदान में उतरे और सफ़ आरा दुश्मन फौज पर तूफान की तरह टूट पड़े। इतनी तेज़ी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने उन्हें अपने दरमियान देखा तो उनको नरगे में लेकर बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी खबर पहुंच गई कि हज़रत दिरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैद कर लिया गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फ़ौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हज़रत दिरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आज़ाद करवाने के लिए हिदायत वगैरह देने लगे। इतने में उन्होंने एक नकाब पोश सवार को देखा जो गर्द उड़ाता दुश्मन की फौज पर हमला आवर होने जा रहा है। इस सवार ने इतनी तनखोही और गज़बनाकी से हमला किया कि उसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके वार देखकर और शुजाअत देखकर अश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सब ने ला इल्मी जाहिर की कि वो नहीं जानते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने उसकी जानिब लपके। गुमसान की जंग जारी थी। कभी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार हज़रत खालिद बिन वलीद की मदद करता। हज़रत खालिद बिन वलीद उस सवार की बहादुरी से मुतासिर होकर उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? उस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जारहाना हमले और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने पूछा, ऐ सवार तू कौन है? उस सवार ने फिर जवाब देने की बजाय रुख बदल कर दुश्मन पर हमला कर दिया। तीसरी बार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ऐ बहादुर तू कौन है? तो नकाब के पीछे से नस्वानी आवाज़ आई कि मैं दिरार की बहन खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, आपने मना कर देना था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? हम थे आज़ाद करवाने के लिए। तो हज़रत खौला ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। फिर मुसलमानों और हज़रत खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिलकर हज़रत दिरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आज़ाद करवा कर दम लिया। हालांकि खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपनी शख्सियत भी कुछ कम बाकमाल न थी, लेकिन दिरार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन होने की वजह से भी मज़ीद शोहरत मिली। इन बहन भाई ने बहादुरी की वो लाजवाल दास्तानें रकम की कि आज पाकिस्तान आर्मी के मायानाज टैंक का नाम दिरार है। इराक़ के औरतों की सबसे बड़ी यूनिट खौला बिन्त अज़वर है और सऊदी अरब के ख़वातीन की ट्रेनिंग के सरकारी कॉलेज का नाम भी खौला बिन्त अज़वर है।
दिरार बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र मुल्क शाम की फतूहात में नुमायां तौर पर मिलता है। हज़रत दिरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाले वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद शाम के ईसाइयों ने अपने एक कमांडर बोलिस और उसके भाई बितरस की क़यादत में मुसलमानों के एक छोटे लश्कर पर हमला करके कुछ मुसलमान ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हज़रत खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं। इन ख़वातीन को लेकर बितरस और ईसाइयों की एक बड़ी तादाद नहरे इस्तरियाक के किनारे आ गई और बाकी ईसाई बोलस की कमान में मुसलमानों से नबर्द आजमा रहे। बितरस ख़वातीन अरब को गिरफ्तार करके नहरे इस्तरियाक पर पहुंचा तो अपने भाई के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए ठहर गया। वहाँ इसने अपने सामने इन औरतों को बुलाकर खड़ा किया। हज़रत खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा खूबसूरत चूँकि उसको कोई औरत नज़र न आई, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि ये मेरी है और मैं इसका हूँ, इसके बारे में कोई मुझसे झगड़ा ना करे। लोगों ने इसकी इस बात को मंजूर कर लिया। फिर इसी तरह हर एक दमिश्की एक एक औरत की तरफ अपने नापाक हाथ उठा उठा कर कहने लगा कि ये औरत मेरे लिए है। इसके बाद उन्होंने बकरियों और उस माल को जो लूट कर ले गए थे जमा किया और बोलिस का इंतज़ार करने लगे। उन गिरफ्तार शुदा औरतों में अक्सर कौमें हमीर, कबीला अमालिका और तुबा से ताल्लुक़ रखती थीं, जो घोड़े की सवारी और कबाइले अरब से मुकाबला करने की आदी थीं। ये सब अजीम और गैरतमंद ख़वातीन आपस में जमा हुईं और हज़रत खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें मुखातिब करके कहा, हमीर की बेटियों, ए कबीला तुबा की यादगारों, क्या तुम इस बात पर रजामंद हो और ये चाहती हो कि रूमी काफर और बेदीन तुम पर गालिब आ जाएं? तुम उनकी लौंडियां बांदियां बनकर रहो। कहाँ गई तुम्हारी वो शुजाअत और क्या हुई तुम्हारी वो गैरत जिसका चर्चा अरब की लौंडियों में और जिसका जिक्र अरबी मजलिसों में हुआ करता था? अफसोस मैं तुम्हें गैरत व हमीयत से खाली और शुजाअत से दूर देख रही हूँ। मेरे नज़दीक इस आने वाली मुसीबत से तुम्हारा कत्ल हो जाना बेहतर है और रूमियों की खिदमत करने से मर जाना अफजल है। ये सुनकर अफीरा बिन्ते अफ़्वार हमेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए बिन्ते अज़वर, तुमने हमारी शुजाअत, अक्लो दानाई, बुजुर्गी और मर्तबा के मुतालिक जो कुछ बयान किया वो वाकई सच है और ये भी सही है कि हमें घोड़े की सवारी की आदत है, मगर ये तो बतलाइए कि जो शख्स ना घोड़ा रखता हो ना नेज़ा, उसके पास कोई हथियार हो ना तलवार, ऐसा शख्स भला क्या कर सकता है? आपको मालूम है कि हमें दुश्मन ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास इस वक्त कोई सामान नहीं, हम बकरियों की तरह इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कबीला तुबा की बेटियों, खैमों की लकड़ियाँ और सतून तो मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम इन्हें उठा उठा कर बदबख्तों पर हमला आवर हों। मुमकिन है कि अरहमुर राहिमीन हमारी मदद करें और हम गालिब आ जाएं, वरना कम अज़ कम शहीद ही हो जाएं, ताकि ये कलंक का टीका तो हमारी पेशानियों पर ना लगने पाए। हज़रत अफ़ीरा बिन्ते अफ़्वार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वल्लाह मेरे नज़दीक भी ये आपकी राय बहुत ज़्यादा सही और पसंदीदा है। इसके बाद हर एक औरत ने खैमा की एक एक लकड़ी उठाई। हज़रत खौला बिन्ते अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी कमर बांधकर एक बड़ी सी लकड़ी कांधे पर रख कर आगे हुईं। उनके पीछे बाकी दीगर औरतें चलीं। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस नस्वानी फ़ौज को मुखातिब किया और इस तरह तंजीम और कवायद का सबक देने लगीं। जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से मिली रहना, मुतफर्रिक हरगिज़ ना होना। अगर खुदा न खास्ता तुम मुतफर्रिक हो गई तो याद रखना कि तुम्हारे सीनों को नेज़े तोड़ देंगे और तुम्हारी गर्दनों को तलवारें काट डालेंगी, तुम्हारी खोपड़ियां उड़ जाएंगी और तुम सब यहीं ढेर होकर रह जाओगी। ये कहकर आपने कदम बढ़ाया और एक रूमी के सर पर इस जोर से लकड़ी मारी कि वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। रूमियों में खलबली पड़ गई। एक ने दूसरे से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ। अचानक लकड़ियां उठाए औरतों को अपनी तरफ आते देखा तो बितरस ने चीख कर औरतों से कहा, बदबख्तो ये क्या करती हो? हजरत अफीरा बिन्ते
غفار الحمیریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگوار کا دبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو، لیکن تم میں سے جو شخص خولا کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کا خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربیں مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھیں، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اسی طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کف افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ بطرس آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے ربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں۔ پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک ذی مرتبت اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے نہ گواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم، اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں۔ واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چرواؤں کہ تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی، لیکن مجاہدین وہاں پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اسلام کی بہادر بیٹیاں خیموں کی لکڑیوں سے رومیوں کے سروں کو کچل کر ان کو جہنم واصل کر رہی ہیں۔ جب بطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام ان کے تعاقب میں آ پہنچے ہیں تو اس نے بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہی۔ حضرت ضرار رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاقب کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور واصل جہنم ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے کم از کم 30 کافروں کو خیموں کی لکڑیوں سے موت کے گھاٹ اتار کر واصل جہنم کیا، اور بہادری کی اس داستان کی وجہ سے حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا عزم و ہمت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔